हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, यहाँ पर आपकी लगातार स्टेट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित की यहाँ पर आपकी क्लासेस चलती आ रही है, जिसमें हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था। और पिछली क्लास में हमने यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 3 है उससे स्टार्ट करा था, पर सामान्य उपग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप। इसके कई हमने क्वेश्चन पे भी यहाँ पर बात कर ली थी। आज हम इस चैप्टर के और भी कई क्वेश्चन पे बात करने वाले। एक बात मैं आपको बता दूँ, ये चैप्टर आपका एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये बाकी के चैप्टर्स के मुकाबले थोड़ा इजी भी होता है। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने पहले की क्लास नहीं दे रखी तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सभी आपको क्लासेस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आज के पहले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल स्टडी ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड स्टडी मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यदि एच ग्रुप जी का कोई एक उपग्रुप हो तथा एन है वो परसामान्य उपसमूह है आपका जी का, तो हमें यहाँ पर निकालना है कि तो एच इंटरसेक्शन एन और ये परसामान्य समूह किसका है, यहाँ पर एच का है। हमें ये चीज़ें यहाँ पर निकालनी है, बिल्कुल आसान होने वाली है। इंग्लिश में बता देते कि इफ़ एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी एंड एन नॉर्मल सब ग्रुप जी, देन एच इंटरसेक्शन एन नॉर्मल सब ग्रुप एच। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके दो प्रकार से पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से भी पूछ लेता है कि यहाँ पर 1-2 साल पहले यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार से भी इसे पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों तरीके से देख सकते हैं कि इस हिसाब से भी आपके आ जाता है। तो आपको यहाँ पर करना है कि यदि एच जी का उपसमूह है तथा एन जी का विशिष्ट उपसमूह है, तो यहाँ पर जो एच इंटरसेक्शन एन है वो आपके उपसमूह एच का विशिष्ट उपसमूह है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप अगर आपके पास डेफिनेशन के थ्रू यहाँ पर आ जाती है तो हो सकता है कि आप ये क्वेश्चन नहीं समझ पाए, इसलिए मैंने दोनों तरीके से लिख दिया है। ठीक है, दोनों तरीके से लिख दिया जिससे आपको यहाँ पर पेपर में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो आप भी अपने नोट्स जो बना रहे हैं जिससे याद कर रहे हैं तो उसमें भी आप इन दोनों को यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में बात करते हैं, बिल्कुल इजी होने वाला है, बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो एच है वो जी का क्या होता है, उपसमूह होता है, हम लगातार क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पर जो एन है वो यहाँ पर परसामान्य उपसमूह यहाँ पर जी का, जो कि हमने पिछली क्लास में बताया था परिणामत, यानी जो आपका एन है वो जी का क्या होगा, उपग्रुप होगा। अगर ये परसामान्य उपसमूह है तो ये इसका उपग्रुप भी होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो दो उपसमूह का सर्वनिष्ठ भी क्या होता है, उपसमूह होता है। इसकी जो हमने इसे जो उपसमूह वाले चैप्टर हमने जब आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2, तो उसमें ये आपकी एक थ्योरम भी होती है, इसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया था। ठीक है, तो उसके थ्रू ही अभी हम इसे प्रूफ करने वाले हैं। ये आपकी थ्योरम थी चैप्टर नंबर 2 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अतः जो एच इंटरसेक्शन एन भी आपका जी का क्या होगा, यहाँ पर उपग्रुप होगा। अब यहाँ पर जो एच इंटरसेक्शन एन है वो सब ग्रुप है आपका एच का, तो इसका मतलब है कि जो एच इंटरसेक्शन एन है वो एच का भी क्या होगा, आपके उपग्रुप होगा। तो यहाँ पर हमें इससे सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि आप सब जानते हैं कि एक्स है वो एच में विद्यमान होता है, कैपिटल एच में, और जो स्मॉल एच है वो एच इंटरसेक्शन एच में यहाँ पर विद्यमान होता है। अगर आपका एक्स एच में विद्यमान है और स्मॉल एच अगर आपका कैपिटल एच में विद्यमान है, तो इसका जो एक्स का इन्वर्स है वो भी आपका क्या एच में यहाँ पर विद्यमान होगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर एक्स भी एच में विद्यमान है, स्मॉल एच भी एच में विद्यमान है, एक्स इन्वर्स भी एच में विद्यमान है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों का एक गुणनफल आपका एच में क्या होगा, यहाँ पर विद्यमान होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एक्स है वो एच में विद्यमान है, तो इसका कंडीशन है कि यहाँ पर जो एक्स है वो जी में तो विद्यमान है ही, जो स्मॉल एच है वो कैपिटल एन में भी क्या होगा, यहाँ पर विद्यमान होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब आप देख सकते हैं इस कंडीशन से हमारे क्या प्रूफ होता है कि जो आपका एन है वो जी का क्या होता है, यहाँ पर प्रसामान्य उपसमूह होता है, यानी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। या अगर आपकी कंडीशन आ जाती है तो आप सब जानते हैं पिछली क्लास में मैंने आपको प्रसामान्य उपसमूह का फॉर्मूला बताया था कि इसकी कंडीशन क्या होती है प्रसामान्य की। अगर आपकी ये वाली कंडीशन आती है तो इसका मतलब है ये कंडीशन भी आपकी ऑटोमेटिक निकल जाती है कि एक्स एच एक्स इनवर्स आपके बिलोंग करता है आपके एन में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे जो समीकरण नंबर फर्स्ट है और समीकरण नंबर 2 है, इन दोनों को आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों से हमें यहाँ पर प्रूफ होता है कि यहाँ पर जो आपका एक्स एच एक्स इनवर्स है वो आपका बिलोंग करता है एच इंटरसेक्शन एन में। ठीक है, इंटरसेक्शन को हम हिंदी में सर्वनिष्ठ कहते हैं। ठीक है, कभी हिंदी में भी आपके नाम आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स अगर आपके कैपिटल एच में विद्यमान है और यहाँ पर इस कंडीशन से हमारे क्या निकलता है, यहाँ पर जो स्मॉल एच है वो एच इंटरसेक्शन एन के क्या होगा, यहाँ पर इसमें विद्यमान होगा। इन दोनों कंडीशन से हमारे ये प्रूफ होता है कि जो आपका एक्स एच एक्स इनवर्स है वो आपका यहाँ पर एच इंटरसेक्शन एन में क्या होता है, आपके विद्यमान होता है। ठीक है,
और इस थ्योरम की मदद से हमारी ये चीज़ निकलती है कि जो आपका H इंटरसेक्शन N है वो आपका क्या H के क्या होगा, आपके उपसमूह होगा, आपके प्रसामान्य उपसमूह होगा, यानी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप को यानी प्रसामान्य उपग्रुप उपसमूह को हम विशिष्ट उपसमूह भी कहते हैं। यहाँ पर आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर विशिष्ट उपसमूह दे रखा है, तो आप दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ पर विशिष्ट उपसमूह का मतलब ही क्या है, आपके प्रसामान्य उपसमूह है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यही तो हमें यहाँ पर लाना था, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा था। बिल्कुल आसान तरीके से हमने इसे ला दिया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारे यहाँ पर प्रूफ हो चुकी है। अब जब आप इन क्वेश्चनों की 1 से 2 बार प्रैक्टिस, क्योंकि जो आपकी ये बुक है अलजेब्रा वो पूरी प्रैक्टिस की आपकी। ठीक है, जब तक आप एक ही क्वेश्चन को 2 या 3 बार नहीं करेंगे आप इसे एग्जाम में भूल जाएंगे, इसलिए आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, खुद देखिए कि कौन सी चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है। एक बार मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, उसके बाद खुद भी इसे ट्राई कीजिए, जब भी आप यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर समझ पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसे भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि H और K किसी ग्रुप G के क्या हो, 2 प्रसामान्य उपग्रुप हो, तो यहाँ पर जो HK आपका प्रसामान्य होगा G का। ठीक है, यानी F, H एंड K आर 2 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A ग्रुप G, देन H के नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, हमें चीज़ प्रूफ करनी है। यहाँ पर बिल्कुल आसान क्वेश्चन होने वाला ही है, बस आप यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर समझते जाइएगा। यहाँ पर आप सब जानते हैं कि जो H है वो प्रसामान्य समूह होता है, यहाँ पर आपके G का, जो कि हमने लगातार क्लास में प्रूफ करते जा रहे हैं। अगर ये आपके आता है तो जो आपका जो K है वो भी क्या होगा, प्रसामान्य उपसमूह होगा आपके G के। ठीक है, तो उससे हमारी ये कंडीशन निकलती है कि जो आपका स्मॉल के है वो यहाँ पर आपकी कैपिटल के में विद्यमान होगा, और जो स्मॉल के है वो आपके जी में यहाँ पर विद्यमान होता है। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो यहाँ पर आपने एक थ्योरम पढ़ रखी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपका H है वो G का प्रसामान्य उपसमूह हो तो इसकी कंडीशन होती है यहाँ पर कि HX है वो इक्वल टू होता है यहाँ पर आपके XH के। इसे हमने यहाँ पर पिछली क्लास में भी आपको प्रूफ करके बताया था। ठीक है, तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि जो आपका HK है वो H के क्या होता है, यहाँ पर इक्वल हो जाता है। यहाँ पर X की जगह क्या आ रहा है, आपकी K आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर X की जगह क्या आ रहा है, KH आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो अगर स्मॉल K आ रहा है आपके, तो जो कैपिटल H भी है वो इक्वल होगा, यानी H के इक्वल टू क्या हो जाता है, आपके KH आ जाता है, क्योंकि जो स्मॉल K है वो आपके K में विद्यमान है, कैपिटल K में। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपके HK है वो G का क्या हो जाता है, आपका उपसमूह हो जाता है, यानी उपग्रुप हो जाता है, ये आपके सब ग्रुप यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो इसके हमारे यहाँ पर निकलती कंडीशन की जो आपका X है वो G में विद्यमान है, तो HK है वो आपका कैपिटल HK में क्या हो जाता है, यहाँ पर विद्यमान हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो आपके X दे रखा है, यहाँ पर HK यहाँ पर दे रखा है, जैसा कि देख सकते हैं। अगर ये आपके X G में विद्यमान है तो इसका जो इन्वर्स है वो भी क्या होगा, यहाँ पर आपका G में विद्यमान होगा, जो कि हम लगातार क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। तो जब आप इन चारों का गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, H स्मॉल के X इन्वर्स यहाँ पर आपके आ जाता है। जब आप इसके बीच में यहाँ पर आप देखेंगे कि XH के बाद हम यहाँ पर तस्मक लगा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार लिख देते हैं XHE, फिर आपके यहाँ पर KX इन्वर्स। ठीक है, उससे क्या होगा, यहाँ पर हम ई की जगह यानी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर X इनवर्स X लिख सकते हैं। कौन सी कंडीशन से, प्रतिलोम से। चाहे तो आप यहाँ पर साइड में लिख दीजिएगा। ठीक है, प्रतिलोम से हम ये लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें कौन सा गुण लगा देंगे, सचारिता का हम गुण लगा देंगे, एसोसिएटिविटी का गुण लगा देंगे। उसमें क्या होता है आपके यहाँ पर जो आपके XH इनवर्स यहाँ पर आपके आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपके X इनवर्स यहाँ पर आपके आ जाता है, सचारिता के गुण से आ जाता है। उसके बाद ये बिलोंग किस में करता है, आपके स्मॉल आपके कैपिटल H और कैपिटल K में आपकी यहाँ पर ये बिलोंग करता है। इससे हमारी ये कंडीशन निकलती है कि जो आपकी ये XH के X इनवर्स था वो आपकी डायरेक्टली किस में आपकी बिलोंग कर रहा है, HK में यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। और जब भी आपकी ये इस प्रकार की कंडीशन आ जाए तो इससे हमारे डायरेक्ट प्रूफ हो जाता है कि जो आपका HK है वो G का क्या हो जाता है, आपके प्रसामान्य उपसमूह हो जाता है, यानी विशिष्ट उपसमूह हो जाता है, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा था कि हमें ये चीज़ क्या लगनी थी, यहाँ पर प्रूफ करनी थी, जो कि हमने बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर प्रूफ करके आपको बता दी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे भी बिल्कुल आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करके जाइएगा। काफ़ी कम स्टूडेंट्स यहाँ पर कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और कमेंट करते हैं तो ही आपकी यहाँ पर क्लासेस है वो कंटिन्यू चलती रहती है। हमें भी मोटिवेट होता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर एक लाइक करने के लिए आपको ज़्यादा सेकेंडों की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर कमेंट करने के लिए भी लगभग आपको सिर्फ 10 से 20 सेकेंड यहाँ पर लगते हैं। तो एक कमेंट आप कर सकते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप एक कमेंट तो यहाँ पर कर ही सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर है आपके किसी ग्रुप दो संसूचक वाला प्रत्येक उपग्रुप एक परसमान्य उपग्रुप होता है। तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है आपके। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि माना जो जी है वो दो सूचकांक वाला क्या है आपके यहाँ पर ग्रुप है। तो यहाँ पर अगर ये दो सूचकांक वाला यहाँ पर ग्रुप है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अतः जी के केवल दो विभिन्न वाम दक्षिण क्या हो गया आपके यहाँ पर ससमुच्चय यहाँ पर आपके हो जाते हैं, यानी सबसेट हो जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जो एच है वो स्वयं भी क्या है आपके वाम दक्षिण ससमुच्चय होता है, जो कि हमने पिछली क्लास में प्रूफ भी आपको एक क्वेश्चन में करके बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो माना जी के दो वाम समुच्चय कौन कौन से, एक तो आपके एक्स है और एक आपके एक्स एच है। ठीक है, कौन कौन से जल्दी से दोबारा बताइए कि एक तो आपके एच है और एक आपके एक्स एच है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो आपका एक्स है वो एच में क्या करता है आपके बिलोंग करता है, और जो आपका एक्स है वो एच के यहाँ पर क्या होगा नॉट बिलोंग यहाँ पर होगा। अगर ये नॉट बिलोंग रहता है तो इसकी कंडीशन से हम यहाँ पर जानते हैं कि जो जी है वो आपका एच इंटरसेक्शन एच में यहाँ पर होता है आपके इक्वल होता है। तो इसी प्रकार जो आपका जी है वो एच इंटरसेक्शन एच एक्स के भी क्या होगा इक्वल होएगा। अब आप कहेंगे दोनों में फ़र्क क्या है, तो आप यहाँ पर दोनों में फ़र्क देख सकते हैं। यहाँ पर है आपके एक्स एच और यहाँ पर है आपके एच एक्स, और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि आपके एक्स एच है वो आपके एच एक्स के क्या होता है यहाँ पर इक्वल आपके होता है। ठीक है, तो इससे हम दोनों कंडीशन से निकाल सकते हैं कि एक्स एच है वो आपके इक्वल होता है एच एक्स के। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो ऊपर वाले में हमने पिछली क्लास में प्रूफ करके बताया था कि अगर आपकी ये वाली कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एच है वो जी का क्या होता है आपके यहाँ पर प्रसामान्य उपसमूह यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपने कुछ क्वेश्चन देखे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पे है, ये आपका इसी जो चैप्टर है आपका प्रसामान्य उपसमूह, इसमें आपका एक और पार्ट रहता है जिसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो होता है आपके विभाग या खंड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी पहले डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी है। कई बार आपके एग्जाम में ऐसी कैसी पूछ ली गई है जिसमें आपको सेक्शन ए में आपके ये डेफिनेशन आ जाती है जो कि 1 नंबर के लिए आपकी आती है। तो इस डेफिनेशन को देखिएगा कि यदि जी एक क्या है ग्रुप है तथा एच जी कब क्या है प्रसामान्य उपसमूह, जो कि हम जानते हैं, तो एच के सभी ससमुच्चय का समुच्चय जी अपॉन एच के निम्न प्रकार परिभाषित गुणन संख्या। अब इसकी गुणन संख्या किस प्रकार होती है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है कि एच ए एच बी इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर आपका एच बी आता है। आप इस कंडीशन को बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, इसकी मदद से अभी हमें एक क्वेश्चन भी आपको कराने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी आपके एच ए एच बी आए तो वो इक्वल होता है आपके एच ए बी के। इसकी कंडीशन क्या है, ठीक है, इसकी कंडीशन ये है कि आपका जो एच है वो बिलोंग होता है आपके जी अपॉन एच के, और आपकी जो एच बी है वो भी आपका बिलोंग करता है यहाँ पर जी अपॉन एच के। तो यानी जो इसकी गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है जिसे एच के सापेक्ष जी का क्या कहते हैं यहाँ पर विभाग ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो विभाग ग्रुप की डेफिनेशन है वो कई बार आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपसे विभाग ग्रुप की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, आपसे खंड ग्रुप की पूछ ली जाती है। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। उसके बाद हम यहाँ पर इस क्वेश्चन पर बात करते हैं, आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इस साल इसके आने के भी काफ़ी ज़्यादा चांस है। ठीक है, ऐसे हमने आपकी जितनी भी क्लासेस लेके आ रहे हैं वो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है, तो आप एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। साथों साथ आपकी जो बुक में आपके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उन्हें भी आप करिएगा। ठीक है, जिससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का ट्राई करें। अपनी बुक में और भी क्वेश्चन है उन्हें भी जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस बुक में आप अच्छी तरह से यहाँ पर स्कोर नहीं कर सकते, इसलिए इसकी जितनी हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है आपके एक आबेली ग्रुप का प्रत्येक विभाग उपग्रुप क्या कहलाता है आपका आबेली कहलाता है, किंतु विलोमता अनिवार्य यहाँ पर सत्य नहीं है। एवरी कोटेंस ग्रुप ऑफ एन एबेलियन ग्रुप इज एबेलियन बट नॉट कन्वर्सली। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है कि जो एक आबेली ग्रुप का प्रत्येक विभाग उपग्रुप भी क्या होता है आपके आबेली होता है, लेकिन अगर इसका जो विलोमता है वो अनिवार्य सत्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आबेली ग्रुप होता है आपका, यहाँ पर जो आपका विभाग ग्रुप आबेली है वो कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि वो एक क्या हो आबेली ग्रुप हो। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आपकी यदि इफ या तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो आपके दोनों तरीके से चलते, हमें आगे वाली कंडीशन से पीछे वाली कंडीशन भी निकालनी होती है, पीछे वाली कंडीशन से हमें आगे वाली कंडीशन भी निकालनी होती है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो आपका आबेली ग्रुप है वो तो यहाँ पर विभाग ग्रुप आबेली होता है, लेकिन जो विभाग ग्रुप आबेली है
वो एक आपका आबेली ग्रुप होता है या नहीं होता, ये बिल्कुल पूरी तरह से सत्य आपके नहीं है। तो यही हमें यहाँ पर निकालना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होने वाला है। आप देख सकते हैं कि माना जी क्या आपके आबेली ग्रुप है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में आपके प्रूफ करके बता दिया था। यहाँ पर आपकी जो ए क्या है वो जी में विद्यमान होता है, बी भी आपके जी में विद्यमान होता है, तो ए बी भी आपके क्या में विद्यमान होता है। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि ए बी इक्वल टू क्या आता है आपके बी ए यहाँ पर आता है आपके, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पर देख सकते हैं कि जी अपॉन एच है आपके, जो कि अभी हमने विभाग ग्रुप में आपको बताया जी अपॉन एच है। इसकी कंडीशन आपकी क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि जो एच ए है आपके, जिसमें आपके ए है वो जी में क्या करता है आपके बिलोंग करता है, जी का क्या कहलाता है आपका विभाग ग्रुप कहलाता है। यहाँ पर अगर ये कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब है यहाँ पर जो आपके एच है वो आपके क्या जी एच अपॉन एच में यहाँ पर बिलोंग करता है, और एच बी है वो भी आपके जी अपॉन एच में बिलोंग करता है। जब आपने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें भी मैंने आपको ये कंडीशन यहाँ पर बताई थी ऊपर डेफिनेशन में विभाग ग्रुप की, ठीक है। और ऊपर ही कंडीशन में हमने ये भी बताया था कि हम इसका भी यूज करने वाले क्या है, हमारे यहाँ पर एच ए एच बी है वो इक्वल होता है आपके एच ए बी के ऊपर। अभी हमने विभाग ग्रुप की डेफिनेशन में आपको ये बताया था, कहा भी था कि इसकी मदद से हम ये प्रूफ करने वाले। अगर आपके यहाँ पर एच ए भी है तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, एच बी ए लिख सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जो ए बी है वो इक्वल होता है आपके बी ए के, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर आबेली की कंडीशन थी आपकी कि ए बी इक्वल टू क्या होता है आपके बी ए यहाँ पर होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपके एच ए है एच बी है वो इक्वल होता है आपके एच बी एच ए की, क्योंकि यहाँ पर हम ए की जगह बी लिख सकते हैं और बी की जगह ए लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप ये कंडीशन देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या सिद्ध होता है कि जो जी अपॉन एच है वो आपका क्या हो जाता है यहाँ पर आबेली ग्रुप हो जाता है, यानी इसका जो विभाग ग्रुप है वो आपका क्या हो जाता है आबेली ग्रुप यहाँ पर हो जाता है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, विलोपतम निकालेंगे, यानी जो इसका विभाग ग्रुप है उससे हम ये सिद्ध करेंगे कि यह क्या ये एक आबेली ग्रुप है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जी है वो तो एक ग्रुप है, और जी अपॉन एच है वो जी का क्या आबेली विभाग ग्रुप है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ठीक है। अगर ये कंडीशन आती है तो इससे आप जानते हैं कि जो एच है वो तो आपका जी एच में विद्यमान हो जाता है, जी अपॉन एच में, लेकिन आपका जो एच बी है वो भी आपका जी एच में अपॉन एच में विद्यमान हो जाता है, ठीक है। तो उससे हमारी क्या कंडीशन आती है कि जो आपका एच है एच बी है वो भी आपके क्या एच बी एच ए के क्या हो जाता है आपके इक्वल हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपके एच ए है एच बी है इक्वल एच बी आपके ये भी क्या हो जाता है आपके यहाँ पर इक्वल हो जाता है। लेकिन इससे हमारी ये कंडीशन हमारी यहाँ पर नहीं निकल रही है कि जो एच बी है वो आपके बी ए की क्या है यहाँ पर होनी चाहिए, और साथ में जो एच ए है वो जी में विद्यमान है या नहीं है, बी जी में विद्यमान है या नहीं। इससे पूरी तरह से सत्य नहीं हो पा रही, यानी निकल नहीं पा रही। तो इसका हम यहाँ पर कह सकते हैं कि परंतु ये आवश्यक नहीं है कि ए बी इक्वल क्या होए आपके बी है बी ए होए, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपके ए बी है वो नॉट इक्वल टू होगा आपके यहाँ पर बी ए के। तो इसका मतलब है आपकी क्या आता है कि जो परंतु जी आवश्यक रूप से क्या नहीं है यहाँ पर आबेली नहीं है, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा था, जो कि हमने बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर आपको प्रूफ करके बता दिया। तो आई होप आज की क्लास आपको यहाँ पर अच्छी लगी होगी, ये आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर तभी नहीं आए तो एक बार आप इस क्लास को दोबारा जरूर देख लीजिएगा। इसकी जितनी ज़्यादा हो सके मैं आपको बार बार हर क्लास में ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स लगातार इस वीडियो के थ्रू यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बुक के भी कई सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट आते हैं कि सर हम यहाँ पर बुक के कई सारे क्वेश्चंस भी कर रहे हैं आपके अनुसार, ठीक है। तो आप यहाँ पर बस कंटिन्यू करते जाइए, एक आप अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। आपको इस बुक में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। जितने भी आपके बुक के क्वेश्चन हैं उसको भी इसके साथ आप समझते जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। जो हम लगातार इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बता रहे हैं उनको तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो आप वो साथ में जो आपकी जो सेकेंड बुक है आपकी, जिसमें आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस है, उसकी भी हमने पूरी क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो उससे भी आप जरूर देख लीजिएगा। जो आपका सेकंड पेपर होता है डिफरेंशियल यानी अवकलन गणित और समाकलन गणित, जिसमें भी हमने कई चैप्टर्स आपको कंप्लीट करा रखे। अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप बस इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छी सी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास पे बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।